एक गरीब ताजर बहुत ही मक्कार और बहुत बड़ा बेईमान शख्स था। वो अक्सर लोगों को ठग लिया करता था। लोग उससे बहुत ज़्यादा तंग आ चुके थे, तो हाकिम वक़्त ने उसको उठाया, जेल में डाल दिया। अब वो शख्स इतना मक्कार था, इतना धोखेबाज और दगाबाज था और बहुत बड़ा चोर भी था। उसने जेल के अंदर किसी कैदी को ना बख्शा, उसने सब को रुला दिया। हर एक की चीज़ उसने चुरा ली, सबको वो धोखा देता। काजी वक्त ने जब देखा कि जेल के अंदर लोग परेशान हैं और वो शिकायत लेकर आए हैं मेरे पास, तो उसने एक ढंढोरा पीटने वाले को उसके साथ कर दिया और उसको एक ऊंट दिया। उस ऊंट के ऊपर भूसा लदा हुआ था और उसके ऊपर उसको बिठा दिया चोर को, और कहा कि इसको ले जाओ और लोगों के अंदर ऐलान करते जाओ कि ये बहुत बड़ा ठग है, ये बहुत बड़ा मकार और चोर है, इससे बच के रहना। ढंढोरा पीटने वाला तकरीबन 12 ज़बानें जानता था। वो ऐलान करता जा रहा था और वो चोर, वो गरीब ताजर, वो ठग उस ऊंट के ऊपर बैठा हुआ था। वो ये ऐलान करता जा रहा था कि ये चोर है, ये बहुत बड़ा मक्कार है, इससे बच के रहना। इसने 12 ज़बानों में ये ऐलान किया है कि तू चोर है, तू बहुत बड़ा ठग है। जब दिन गुजर गया, शाम होने वाली थी, तो उस शख्स ने जो ऊपर बैठा हुआ था ऊंट के, उसने ढंढोरा पीटने वाले से कहा कि लाओ, जो भूसा आपने फरोख्त किया है उसके पैसे मुझे। लोगों ने कहा कि क्या तू बेवकूफ़ है, तुझे नहीं समझ आया, ये ढंढोरा पीटने वाला ये क्या कह रहा है, तू अब इससे पैसे मांग रहा है। तो नाज़रीन किराम, आप सोच रही होंगी कि कहाँ से ऊंट और ये ढंढोरा पीटने वाला कहाँ से आ गए। तो नाज़रीन किराम, ढंढोरा पीटने वाला यानी ऐलान करने वाला, बताने वाला, बाखबर करने वाला। जिस तरह अंबिया किराम आए, वो बाखबर करते रहे, वो ये ऐलानात करते रहे कि बुराई से बच जाओ और नेकी के रास्ते पर आ जाओ। लेकिन इंसान वो मक्कार चोर ताजर है जो उस भूसे वाले ऊंट के ऊपर बैठा है, वो ढंढोरा पीटने वाले की आवाज़ को नहीं सुन रहा, बल्कि वो इस धुन में लगा हुआ है कि ये भूसा बिकेगा, फरोख्त होगा तो ये पैसे मेरे पास आएंगे। यानी कि हिरस और लालच इतनी ज़्यादा है कि वो ऐलानात जो अंबिया इकराम ने किए, वो तालीमात जो अंबिया इकराम छोड़ कर गए हमारे लिए, वो हमें दिखाई नहीं देती, वो हमें सुनाई नहीं देती। हम बहरे हो चुके हैं, हम अंधे हो चुके हैं। एक इंसान जो नाबीना होता है उसके साथ अल्लाह ताला होता है, लेकिन वो इंसान जो अकल से नाबीना हो जाए तो उसके लिए आखिरत में अल्लाह ताला ने बहुत सख्त अजाब रखा हुआ है। वो आंखें होते हुए देख नहीं पाता, वो अकल होते हुए समझ नहीं पाता और इस दुनिया की रंगीनियों में गुम होता चला जाता है।